ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम। गाथा नंबर 9 और 10। ये गाथा नंबर 9 और 10 दोनों मिलाकर गुण स्थानों के नाम दिए हैं। आचार्य भगवंत ने इन दोनों गाथाओं में बहुत सुंदर तरीका आपके सामने रखा कि हमको बात कैसे करनी चाहिए। तो बात करते समय आचार्य महाराज ने इस गाथा में बहुत सारे क्लू पॉइंट्स रखे हैं। जब हम पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं गाथा नंबर 9। मिच्छो शासन मिस्सो अविरद समोय देश विरदोय विरदात्ममत्त इदरो अपोब अनिठी सोमोय। मिच्छो शासन मिस्सो। पहला मिच्छो है, तीसरा मिस्सो है। अविरद समओ, सम मो या तक बोलना है। समो देश विरदोय विरदा पमत्त इदरो अपुब अणिट्टी अणिट्टी सुहमो य। ठीक, एक बार फिर से देखें। मिच्छो शासन मिशो अविरद समओय देश विरदोय विरदापमत्त इदरो अपोब अणिट्टी सुहमोय। अब इसमें नाम देखते क्रमशः। पहला है मिच्छो अर्थात मिथ्यात्व। दूसरा है शासन मतलब शासादन। तीसरा है मिस्सो अर्थात मिश्र, जिसको हम सम्यक मिथ्यात्व भी कहते हैं। फिर है अविरद समओ अर्थात अविरत सम्यक्त्व। या यहां पर या के बहुत सारे अलग अर्थ हैं, वो हम आपको क्रमशः बतलाएंगे। ठीक है, अभी या का अर्थ सामान्य से जाने। और देश विरदोय अर्थात देश विरत 5वें नंबर पर। या और विरदा अर्थात विरत। कैसे विरत? पमत्त, तो पमत्त विरत अर्थात प्रमत्त विरत 6वां गुण स्थान। फिर इद्रु, इद्रु अर्थात अपोजिट। किसके अपोजिट? प्रमत्त के अपोजिट। तो प्रमत्त विरत थे, अब 7वें नंबर पर अप्रमत्त विरत। फिर अपुब, अपुब मतलब अपूर्वकरण। फिर अनियट्टी अर्थात अनिर्वृत्ति। और सुहुमो, सुहुमो अर्थात सूक्ष्म, तो सूक्ष्म सांपराय। टोटल कितने हो गए? 10 गुण स्थान हुए। अब 10 गुण स्थान यहां पर आचार्य भगवंत ने बतलाए। अगली गाथा में आचार्य महाराज अच्छी तरह हमें आगे के गुण स्थान और बतलाएंगे। ठीक, अब इस गाथा में जो या शब्द है उसके अलग अलग महात्म है। कैसे हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है, एक शब्द है दीपक। दीपक शब्द क्या करता है? दीपक शब्द दीपक जहां उपस्थित होता है वहां उजाला करता है। तो अगर आदि दीपक 3 प्रकार के,
एक आदि दीपक, एक मध्य दीपक और एक अंत दीपक। तो क्या करते हैं, जो पहले रख दिया जाए और लास्ट तक उजाला करता है, पहले रख दे लास्ट तक जिसका काम चले उसे कहते हैं आदि दीपक। जो बीच में रखा जाए लेकिन आगे और पीछे दोनों में उपयोग हो उसे कहते हैं मध्य दीपक। और कुछ होते हैं जो अंत में रखे जाते हैं लेकिन सब में प्रयोग होते हैं, उन्हें कहते हैं अंत दीपक। तो यहां पे सबसे पहले आचार्य भगवंत ने क्या किया, पहली लाइन में देखो, मिस्सो शासन मिस्सो अविरत समोय। तो समोय जो शब्द दिया, ये या क्या कह रहा है कि इसके पहले जो अविरत शब्द है वो अंत दीपक है। अंत दीपक है मतलब ये लास्ट में अविरत पना है, ये अविरत पना पहले के 4 गुण स्थानों में जानना। अविरत मतलब बिना व्रत के, तो पहला गुण स्थान भी बिना व्रत का है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसके बाद देखो अगला शब्द आचार्य महाराज ने यहां पे दिया विरत। तो नीचे जो विरत शब्द है, ये विरत शब्द कह रहा है कि अब ये व्रत आदि दीपक है। आदि दीपक मतलब स्टार्टिंग में रख दिया। अब 6वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक संपूर्ण विरत ही होंगे। अच्छी तरह समझना। पहले अविरत शब्द रखा, तो अविरत शब्द का अर्थ है ये अंत दीपक है, लास्ट में रखा है। तो इसके पहले वाले मतलब पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान, ये चारों अविरत हैं, इनके कोई विरत नहीं होता। ठीक हुआ। फिर 5वां वाला किंचित व्रत वाला है, लेकिन 6वें नंबर पर गाथा नंबर 9 पंक्ति नंबर 2 में पहला शब्द रखा विरदा मतलब विरत। इसको कहा आचार्य ने ये आदि दीपक है, मतलब हमने स्टार्टिंग में रख दिया। अब यहां से स्टार्ट करके अंत तक जो 14 गुण स्थान हैं वे सब मतलब 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये सारे गुण स्थान विरत हैं, अर्थात मुनि महाराजों के गुण स्थान हैं। ये इसका विशेष अर्थ है। इसको अच्छी तरह हमको जानना है और इसमें हमको हमारा उपयोग भी इसमें अच्छी तरह लगना चाहिए। फिर से एक बार देखें। पहला शब्द है मिच्छो अर्थात मिथ्यात्व, दूसरा है शासन अर्थात शासादन, तीसरा है मिस्सो अर्थात मिश्र, इसे हम सम्यक मिथ्यात्व। फिर कहते हैं अविरत समो, अविरत समो अर्थात सम्यक्त्व, तो अविरत सम्यक्त्व। 5वां है देश विरदो अर्थात देश विरत। फिर है विरता अर्थात विरत, कौन सा विरत, प्रमत्त अर्थात प्रमत्त विरत, 6वां गुण स्थान। फिर इधरो, इधरो मतलब इससे उल्टा, तो प्रमत्त का उल्टा हुआ अप्रमत्व, तो अगुण स्थान बना अप्रमत्त विरत। फिर अपूर्व अर्थात अपूर्वकरण, फिर अणिइट्टी अर्थात अनिर्वित्तीकरण, फिर अंतिम शुहुमो अर्थात सूक्ष्म सांपराय। ऐसे गाथा नंबर 9 में 10 गुण स्थानों की चर्चा की। अब इसमें आचार्य महाराज कहते हैं कि पहली पंक्ति में या शब्द आचार्य ने दिया क्योंकि इसके पहले के ये चारों अविरत हैं। अविरत है मतलब, तो जो अविरत शब्द है ये अंत दीपक है, लास्ट में रख दिया है, और इसके पहले वाले पहला गुण स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अविरतों के गुण स्थान हैं, इनके कोई विरत नहीं होता। फिर दूसरे नंबर पर जो या रखा, इसका मतलब यह है कि ये गुण स्थान कुछ अलग है, ये ना आगे वालों से मिलता है ना पीछे वालों से मिलता है। अर्थात 5वें गुण स्थान वाले ना तो विरति ही हैं पूर्ण रूप से और ना ही अविरति ही हैं, वे तो देश व्रती हैं या संयमा संयमी हैं या विरता विरत हैं, इसलिए उनके अलग से ही कुछ स्थिति है। तो ना तो वे
पहले के 4 गुण स्थानों में मिल रहे हैं और ना अंत के 9 गुण स्थानों में मिल रहे हैं, इसलिए उनकी स्थिति अलग प्रकार की है। फिर इसके बाद कहते हैं कि जो इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहला शब्द है विरता, तो विरत शब्द बनेगा, विरदा का विरत। तो जो विरत शब्द है वो मुनि महाराजों की संज्ञावाची है, संयम का वाचक है। तो व्रत, यहां से संयमी मुनि महाराजों के गुण स्थान प्रारंभ होंगे। तो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, इन सब गुण स्थानों तक अब मुनि महाराज मुनि महाराज मुनि महाराज चलेंगे। ये सब गुण स्थान वृत्तियों के गुण स्थान हैं। ठीक हुआ? चलिए, अब ये विषय हुआ आपका गाथा नंबर 9। अब गाथा नंबर 10, जब ये दोनों मिलेंगी तब जाके कंटेंट पूरा होगा, क्योंकि 14 गुण स्थान इसी के माध्यम से समझते हैं। तो पहले इसको फिर इसको दोनों को मिला देने से फिर आपका विषय एकदम से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब अगली गाथा को देखते, गाथा नंबर 10।